स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बॉक्स में। मैं हूँ आपका दोस्त गणेश नादरे और आज हम मौजूद है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पाली शहर में, जहाँ पे अष्टविनायकों में से एक श्री बल्लाळेश्वर गणेश जी का टेम्पल है। और इस टेम्पल तक कैसे पहुँचने का लोनावाड़ा के रेलवे स्टेशन से 1 बाय 1 हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, इस मैप के जरिए हम देखेंगे कि लोनावाड़ा रेलवे स्टेशन से या खालापुर जो टोल नाका है वे पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे वहाँ से कैसे पहुँचा जा सकता। सबसे पहले जब हम लोनावाड़ा के रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ से आप पॉइंट नंबर 1 से पकड़ के पॉइंट नंबर 3 जो है खोपोली से आप डायरेक्ट 4 तक मीन्स गणेश टेम्पल तक पहुँच सकते हैं। उसका अराउंड जर्नी है 1 आवर 43 मिनट का और ये 60 किलोमीटर की जर्नी हो जाती है। और समझो कि आप बस से आते हैं या कार से आते हैं तो आपको डायरेक्ट खालापुर टोल नाका से श्री गणेश टेम्पल जो 4 नंबर पे हमने दिखाया है वहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो। 2 रास्ते, अगर ट्रेन से आते हो तो लोनावाड़ा से खोपोली, और या 2 नंबर जो डायरेक्ट रोड थ्रू आते हो, प्राइवेट व्हीकल से आते हो या कुछ टूरिस्ट ट्रैवल से आते हो तो आप खालापुर से डायरेक्ट गणेश टेम्पल को पहुँच सकते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि ये गणेश जी का जो मंदिर है बल्लाळेश्वर का, जो पाली में स्थित है, इसकी कथा क्या है। त्रेता युग एक युग है दोस्तों। उस युग में क्या होता था, एक बिजनेसमैन था कल्याण करके, और उनकी पति इंदुमती, वो दोनों उस एरिया में रहते थे। तो उनका एक बच्चा था, उसका नाम था बल्लाळ। उसको गणेश भक्ति की बहुत इच्छा थी। गणेश भक्ति करने में वो बहुत मगन रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो एक जंगल में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर लेके उसकी पूजा कर रहा था, उसको गणेश जी की मूर्ति समझ के। और उसके साथ सभी गांव के बच्चे भी उसके साथ इकट्ठे हो गए, और उनके साथ साथ वो पूजा में इतना मग्न और इतना लीन हो जाता था कि उसको भूख पानी किसी की भी खबर नहीं रहती थी। और लोग शाम शाम तक कोई बच्चे घर नहीं आते थे दोस्तों। तो जो सभी बच्चों के जो माता पिता है वो लोग क्या हो गए, वो चिंतित हो गए कि हमारे बच्चे घर नहीं आ रहे हैं, बल्लाळ के पीछे पड़ के मूर्ति पूजा कर रहे हैं गणपति समझ के। तो एक दिन वो लोगों ने क्या किया कि बल्लाळ के पिताजी जो कल्याण जी थे उनके पास जाके उन्होंने कंप्लेंट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पिताजी उससे गुस्से में आके हाथ में लकड़ी पकड़ के वो जो भी बच्चे थे उनके पास गए और बल्लाळ को पीटा, पूजा का सामान फेंक दिया, पत्थर को फेंक दिया, और फिर बोला कि देखेंगे कि कौन सा भगवान तुम्हें आके यहाँ पे बचा लेता है। तो उसके बाद क्या हुआ, और उसको पेड़ पे उसको बांध दिया बल्लाळ को, और वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद वहाँ एक ब्राह्मण आ जाता है, वो गणेश जी का रूप ही होता है, और ब्राह्मण आके उसके सर पे हाथ रख देता है। हाथ रखने के बाद फिर उसका सभी भूख प्यास सभी मिट जाती है, और सभी उसके ऊपर जो भी घाव रहते हैं बल्लाळ के ऊपर वो सब मिट जाते हैं। तो बल्लाळ जी पता कर लेते हैं कि ये गणेश जी है, और गणेश जी पूछते हैं बल्लाळ आप हमसे एक वर चाहे तो मांग सकते हो। तो बल्लाळ जी गणपति को यहाँ पे रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो गणेश जी बोलते हैं मेरा एक अंश यहाँ पे रुकेगा, और उससे सबसे पहले मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा, उसको बल्लाळ गणेश बोला जाएगा, बल्लाळेश्वर। बल्लाळ बोले तो बल्लाळ, जो भक्त का नाम, ईश्वर बोले तो गणेश है दोस्तों। ऐसे करके गणेश जी का पाली में एक स्वयंभू मूर्तियाँ, खुद गणेश जी वहाँ पे रहते हैं बोल सकते हो। लोग यहाँ पे आके अपनी कष्ट जो भी दुविधा रहती है, कष्ट रहते हैं, वहाँ पे आके रिक्वेस्ट करते हैं गणपति से, वहाँ पे आके वर मांगते हैं दोस्तों। ये थी एक सिंपल में कथा श्री गणेश टेम्पल पाली की। यहाँ पे